नमस्ते दोस्तों। जैसे ही हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं, रुकिए और सोचिए कि हमारे अपने परिवेश, हमारी जड़ें और पारिवारिक अनुभव हमारे निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को कितनी गहराई से प्रभावित करते हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि हम अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि हमारे अतीत के अनुभव और पालन पोषण लगातार हमारे चुनाव और प्राथमिकताओं को आकार देते हैं। ये समझना केवल भावनात्मक चिंतन नहीं है, ये एक व्यवहारिक अवलोकन है कि हमारे निर्णयों पर आंतरिक और बाह्य कारकों का कितना बड़ा प्रभाव होता है। ठहरिए, ये सिर्फ सोचने का समय नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपने अतीत के अनुभवों और पारिवारिक संरचना को समझते हैं, तभी हम अचानक होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपने गृह नगर की परंपराओं और नगर की आधुनिक अवसरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, अक्सर भ्रम और दबाव का सामना करता है। इसी तरह कार्यस्थल में भी जब हम अपने अतीत के संस्कार और व्यक्तिगत संरचना को समझते हैं, तभी हम सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ बातचीत और विवाद को प्रभावी ढंग से संभाल पाते हैं। और जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, हमें यह समझ आता है कि हमारे जड़ और विरासत केवल भौतिक या पारिवारिक संबंध तक सीमित नहीं है। रुकिए और ध्यान दीजिए कि ये हमारी आंतरिक संरचना, हमारे मूल्यों और हमारी पहचान की समझ को भी प्रभावित करते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अपने संदर्भ और पृष्ठभूमि को समझना निर्णय लेने और जीवन की योजना बनाने में स्पष्टता लाता है। ये जागरूकता हमें अचानक प्रतिक्रियाओं से रोकती है और हमारे प्राथमिकताओं को वास्तविकता के आधार पर निर्धारित करने में मदद करती है। मुख्य निष्कर्ष इस खंड का यही है कि अपने अतीत, पालन पोषण और व्यक्तिगत परिवेश का विश्लेषण करना केवल सैद्धांतिक अभ्यास नहीं है। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमारे प्रतिक्रियाओं को समझने में, हमारी सोच को व्यवस्थित करने में और हमारे जीवन के निर्णयों को अधिक संतुलित और सूचित बनाने में मदद करता है। जैसे ही हम ये समझ विकसित करते हैं, कहानी हमें पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के अगले स्तर की ओर ले जाती है, जहां ये समझ और भी गहराई से हमारे निर्णयों और बातचीत को आकार देती है। जैसे ही हम अपने अतीत और परिवेश की समझ से आगे बढ़ते हैं, हमें यह देखना आवश्यक है कि ये अनुभव हमारे दैनिक जीवन और निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। रुकिए और सोचिए कि हमारे अपने व्यवहार और प्राथमिकताओं के पीछे कितने गहरे पैटर्न छुपे हैं। ये केवल स्वभाव या प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि हमारे बचपन, हमारे देखे सुने और हमारी आदतों का परिणाम है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपने व्यवहार के पीछे छिपी आदतों और प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तभी हम उन्हें सुधारने और संतुलित बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये निरीक्षण केवल सिद्धांत नहीं है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई में लगातार विलंब और ध्यान भटकने का सामना करता है, अक्सर ये नहीं समझ पाता कि उसकी पुरानी आदतें और मानसिक कंडीशनिंग ही उसकी सफलता में बाधा डाल रही है। उसी तरह कार्यालय में कार्य करने वाला व्यक्ति जो बार बार समय सीमा से पीछे रह जाता है, अक्सर अपने निर्णय लेने के तरीके और प्रतिक्रिया पैटर्न को नहीं पहचान पाता। यदि वह इन्हें समझे तो वही गलतियां भविष्य में कम हो सकती है। और जैसे ही हम इसे और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमारे दैनिक व्यवहार केवल सतही बातें नहीं है। ये हमारी आंतरिक संरचना, सोच और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को लगातार आकार देते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी प्रवृत्तियों और आदतों का निरीक्षण करते हैं, तो हम उन कमजोरियों और अवरोधों को पहचान सकते हैं जो हमारी प्रगति को रोक रहे हैं। ये समझ हमें अपने कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित और जानबूझकर करने में मदद करती है। मुख्य संदेश इस खंड का यही है कि हमारे व्यवहार और आदतों के पीछे छिपे पैटर्न को पहचानना कोई केवल सैद्धांतिक अभ्यास नहीं है। ये एक व्यावहारिक उपकरण है जो हमें असावधान निर्णयों से बचाता है, हमारे प्रतिक्रियाओं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है और हमारे जीवन के निर्णयों को अधिक संतुलित और सूचित बनाता है। जैसे ही ये जागरूकता विकसित होती है, कहानी हमें रिश्तों, संवाद और व्यक्तिगत निर्णयों के अगले स्तर की ओर ले जाती है, जहां ये समझ और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही हम अपने व्यवहार और आदतों की गहराई को समझते हैं, हमें यह देखना चाहिए कि हमारे निर्णय केवल हमारी सोच तक ही सीमित नहीं रहते। रुकिए और ध्यान दीजिए कि हमारे विकल्प, हमारी प्राथमिकताएं और हमारे एक्शंस अक्सर हमारे अनुभवों,
मूल्यों और व्यक्तिगत मान्यताओं से जुड़े होते हैं। ये केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक मानसिकता और जीवन के प्रति हमारी दृष्टि का प्रतिफल है। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी थिंकिंग पैटर्न्स और रिस्पॉन्स टेंडेंसीज को पहचानते हैं, तभी हम अपने जीवन के रास्तों को अधिक स्पष्ट और नियंत्रित बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये समझ केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो बार बार अपनी पढ़ाई में समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाता, अक्सर ये नहीं समझ पाता कि उसकी प्रायर कंडीशनिंग और डिसीजन मेकिंग स्टाइल ही उसकी समस्याओं का मुख्य कारण है। इसी तरह कार्यस्थल पर एक व्यक्ति जो बार बार अनिश्चित निर्णयों और संघर्षों का सामना करता है, वो अपने अंदर छिपी पैटर्न्स और हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस को समझकर ही अपने इंटरैक्शंस और कार्यों को सुधार सकता है। और जैसे ही हम इसे और गहराई से महसूस करते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमारे निर्णय केवल सही विकल्प नहीं है। ये हमारी इंटरनल फ्रेमवर्क, सोच और प्राथमिकताओं के आधार पर आकार लेते हैं। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो अपने डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को समझना हमें इंपल्सिव मिस्टेक्स से बचाता है, हमारे रिएक्शंस को नियंत्रित करता है और हमारे कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित और संतुलित बनाता है। मुख्य संदेश इस खंड का यही है कि हमारे निर्णय और विकल्प केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होते। वे हमारे अनुभव, वैल्यूज और हैबिचुअल थिंकिंग का प्रतिबिंब होते हैं। जैसे ही हम इन पैटर्न्स को पहचानते हैं और समझते हैं, हमारी सोच अधिक स्पष्ट, हमारे एक्शंस अधिक डेलिब्रेट और हमारे जीवन निर्णय अधिक इन्फॉर्म हो जाते हैं। इस जागरूकता के साथ कहानी हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के अगले स्तर की ओर ले जाती है, जहां यह समझ और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही हम अब अपने निर्णयों और आदतों की गहराई में प्रवेश करते हैं, हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारे हर एक्शन और रिस्पॉन्स किसी न किसी पैटर्न या फ्रेमवर्क से जुड़ा होता है। रुकिए और सोचिए कि हमारे चॉइसेस केवल तात्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हमारी सोच, प्रायर एक्सपीरियंसेस और हमारी इंटरनल वैल्यूज से गहराई से प्रभावित होते हैं। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो जब हम अपने हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस और सोच के पैटर्न्स को पहचानते हैं, तभी हम उन्हें सुधार सकते हैं और अपने दैनिक जीवन को अधिक संतुलित और नियंत्रित बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये केवल थियोरेटिकल सोच नहीं है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपनी पढ़ाई में बार बार डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना करता है, अक्सर ये नहीं समझ पाता कि उसके पुराने बिहेवियरल पैटर्न्स ही उसकी एफिशिएंसी को प्रभावित कर रहे हैं। इसी तरह कार्यस्थल पर एक कर्मचारी जो बार बार तनाव और कॉन्फ्लिक्ट का सामना करता है, यदि वह अपने रिस्पॉन्स पैटर्न्स और रिएक्शन टेंडेंसीज को समझे, तो वह अपने इंटरैक्शंस और परिणामों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। और जैसे ही हम इसे और गहराई से देखते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमारे डेली एक्शंस केवल सही क्रियाएं नहीं हैं, वे हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर, वैल्यूज और मानसिक फ्रेमवर्क के आधार पर आकार लेते हैं। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी टेंडेंसीज और हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस को समझते हैं, तो हम अपने वीकनेसेस और ऑब्स्टिकल्स को पहचान सकते हैं जो हमारी ग्रोथ को रोक रहे हैं। यह अवेयरनेस हमें अपने एक्शंस को डेलिब्रेट और स्ट्रक्चर्ड बनाने में मदद करती है। मुख्य संदेश इस खंड का यही है कि हमारे एक्शंस और रिस्पॉन्सेस केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, वे हमारे अनुभव, आदतों और इंटरनल वैल्यूज का प्रतिबिंब है। जैसे ही हम इन पैटर्न्स को पहचानते और समझते हैं, हमारी सोच अधिक स्पष्ट होती है, हमारे निर्णय अधिक इन्फॉर्म्ड और हमारे जीवन अधिक संतुलित बन जाते हैं। इस समझ के साथ कहानी हमें डीपर रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन और पर्सनल चॉइसेस के अगले स्तर की ओर ले जाती है, जहां ये इंसाइट और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही हम अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारे पिछले अनुभव और आदतें केवल हमारे निर्णयों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे संबंधों और संवाद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। रुकिए और सोचिए कि जब हम अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के पैटर्न को नहीं समझते, तो छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो जब हम अपने रिस्पॉन्स पैटर्न्स को पहचानते और एनालाइज करते हैं, तभी हम इंटरपर्सनल चैलेंजेस को अधिक संतुलित और सूचित तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये केवल मानसिक अभ्यास नहीं है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अक्सर डिसएग्रीमेंट्स का सामना करता है,
वो ये नहीं समझ पाता कि उसके पुराने हैबिट्स और कम्युनिकेशन स्टाइल ही समस्या का मूल कारण है। इसी तरह वर्कप्लेस में भी जब कोई कर्मचारी अपने हैबिचुअल रिएक्शंस को नहीं पहचानता तो छोटी छोटी बातों पर टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। यदि वो अपने रिस्पॉन्सेस को समझे और नियंत्रित करे तो कार्य और सहयोग दोनों अधिक स्मूथ और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। और जैसे ही हम इसे और गहराई से देखें, हमें ये एहसास होता है कि हमारी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स केवल हमारे शब्दों और एक्शंस पर आधारित नहीं हैं। वे हमारे माइंडसेट, पास्ट एक्सपीरियंसेस और हैबिचुअल टेंडेंसीज से गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो जब हम अपने इंटरनल पैटर्न्स को पहचानते हैं और समझते हैं तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को अधिक सोच समझ कर चुन सकते हैं और अपने इंटरैक्शंस को अधिक संतुलित और हार्मोनियस बना सकते हैं। मुख्य संदेश इस खंड का यही है कि हमारे रिलेशनशिप्स और इंटरपर्सनल डायनामिक्स केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होते। वे हमारे अनुभव, आदतों और मेंटल फ्रेमवर्क का प्रतिबिंब है। जैसे ही हम इन पैटर्न्स को समझते और नियंत्रित करते हैं, हमारी सोच स्पष्ट होती है, हमारे संवाद अधिक प्रभावी बनते हैं और हमारे निर्णय अधिक इन्फॉर्म्ड और संतुलित हो जाते हैं। इस अवेयरनेस के साथ कहानी हमें पर्सनल ग्रोथ और डीपर अंडरस्टैंडिंग के अगले स्तर की ओर ले जाती है, जहां ये इंसाइट और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही हम कहानी के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारे अनुभव और आदतें केवल हमारे निजी निर्णयों या संबंधों तक सीमित नहीं रहती। रुकिए और सोचिए कि ये पैटर्न्स हमारे दृष्टिकोण, हमारे प्रायोरिटीज और हमारे जीवन के बड़े फैसलों को भी लगातार प्रभावित करते हैं। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी हैबिचुअल टेंडेंसीज और पुराने अनुभवों के प्रभाव को समझते हैं, तभी हम अपने भविष्य के विकल्पों को अधिक संतुलित और सोच समझकर चुन सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये केवल इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो अपनी करियर प्लानिंग में बार बार उलझता है, वो अक्सर ये नहीं समझ पाता कि उसके पास्ट कंडीशनिंग और डिसीजन मेकिंग स्टाइल ही उसकी परेशानियों का मुख्य कारण है। इसी तरह वर्कप्लेस में भी जब कोई व्यक्ति अपने हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज और सोच के पैटर्न को नहीं पहचानता तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ा तनाव और कंफ्यूजन पैदा कर देती है। यदि वो अपनी इंटरनल फ्रेमवर्क और हैबिचुअल पैटर्न्स को समझे तो अपने डिसीजंस और एक्शंस को बहुत अधिक प्रभावी और नियंत्रित बना सकता है। और जैसे ही हम इसे और गहराई से देखें, हमें यह एहसास होता है कि हमारे एक्शंस, रिस्पॉन्सेज और निर्णय केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। वे हमारी इंटरनल मेंटल स्ट्रक्चर, वैल्यूज और पुराने अनुभवों का प्रतिबिंब है। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो जब हम अपने इंटरनल पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं और समझते हैं तो हम अपने वीकनेसेस और ऑब्स्टिकल्स को पहचान सकते हैं, जो हमारी ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट में बाधक बनते हैं। मुख्य संदेश इस खंड का यही है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और हैबिचुअल टेंडेंसीज केवल यादें या आदतें नहीं हैं। वे हमारे प्रेजेंट चॉइसेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को शेप करते हैं। जैसे ही हम इन पैटर्न्स को पहचानते और समझते हैं, हमारी सोच स्पष्ट होती है, हमारे एक्शंस अधिक डेलिब्रेट बनते हैं और हमारे जीवन के निर्णय अधिक इन्फॉर्म्ड और संतुलित बनते हैं। इस अवेयरनेस के साथ कहानी हमें ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग के अगले स्तर की ओर ले जाती है, जहां ये इंसाइट और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही हम कहानी के अंतिम महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं, हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारे जीवन में हर निर्णय, हर अनुभव और हर संबंध किसी बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा है। रुकिए और सोचिए कि अक्सर हम केवल इमीडिएट सिचुएशंस पर ध्यान देते हैं और ये नहीं समझ पाते कि हमारे पुराने अनुभव, हमारी सोच और हमारे हैबिचुअल पैटर्न्स हमारे प्रेजेंट रिएक्शंस और चॉइसेस को लगातार शेप कर रहे हैं। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो जब हम इन पैटर्न्स को पहचानते हैं और एनालाइज करते हैं, तभी हम अपने एक्शंस और रिलेशनशिप्स को अधिक संतुलित और समझदारी से मैनेज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये केवल मानसिक विश्लेषण नहीं है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने करियर या पर्सनल लाइफ में बार बार सिमिलर मिस्टेक्स दोहराता है, वो ये नहीं समझ पाता कि उसके पुराने हैबिट्स और सोच का तरीका ही इसे लगातार प्रभावित कर रहा है। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी जब हम अपने हैबिचुअल रिएक्शंस को नहीं समझते तो छोटे डिसएग्रीमेंट्स बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाते हैं। यदि हम अपने इंटरनल पैटर्न्स को समझें और उन्हें कॉन्शियसली मैनेज करें, तो हम अपनी जिंदगी और संबंधों दोनों में
अधिक संतुलन और क्लैरिटी ला सकते हैं। और जैसे ही हम इसे और गहराई से देखें, हमें ये एहसास होता है कि हमारे एक्शंस और डिसीजंस केवल सरफेस लेवल के परिणाम नहीं हैं। वे हमारी इंटरनल वैल्यूज, सोच और पुराने अनुभवों का रिफ्लेक्शन है। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो जब हम अपने हैबिचुअल टेंडेंसीज और इंटरनल फ्रेमवर्क को समझते हैं, तो हम अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स को समझ सकते हैं और अपने ग्रोथ पाथ को अधिक डेलिब्रेट और इफेक्टिव बना सकते हैं। मुख्य संदेश इस खंड का यही है कि हमारी जिंदगी और हमारे चॉइसेस केवल एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का परिणाम नहीं है। वे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, माइंडसेट और हैबिचुअल पैटर्न्स का प्रतिबिंब है। जैसे ही हम इन्हें पहचानते हैं और समझते हैं, हमारी सोच अधिक स्पष्ट होती है, हमारे एक्शंस अधिक डेलिब्रेट और कंट्रोल्ड बनते हैं और हमारे डिसीजंस अधिक इन्फॉर्म्ड और संतुलित हो जाते हैं। इस अवेयरनेस के साथ कहानी हमें फाइनल इनसाइट्स और लाइफ लेसन्स की ओर ले जाती है, जहां ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप्स में स्थायी बदलाव ला सकती है। जैसे ही हम इस कहानी के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, रुकिए और सोचिए कि हमारे जीवन में हर अनुभव, हर निर्णय और हर संबंध केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक लार्जर पैटर्न का हिस्सा है। ध्यान दीजिए कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हैबिचुअल टेंडेंसीज और इंटरनल वैल्यूज ने हमें जो बनाया है, वही हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर चॉइसेस को शेप कर रहे हैं। प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो जब हम इन पैटर्न्स और इंसाइट्स को समझते हैं, तभी हम इंपल्सिव मिस्टेक्स से बचते हैं, अपने रिएक्शंस और प्रायोरिटीज को समझते हैं और जीवन में अधिक संतुलन और क्लैरिटी ला पाते हैं। ये रिफ्लेक्शन केवल इमोशनल या थियोरेटिकल एक्सरसाइज नहीं है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो अपने करियर और पर्सनल गोल्स को लेकर उलझा हुआ है, यदि वह अपने पास्ट पैटर्न्स और हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस को समझता है, तो वो अपने डिसीजंस को अधिक डेलिब्रेट और इन्फॉर्म्ड बना सकता है। इसी तरह वर्क प्लेस या पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी जब हम अपनी इंटरनल टेंडेंसीज को पहचानते हैं और नियंत्रित करते हैं, तो हमारे इंटरैक्शंस अधिक हार्मोनियस और प्रोडक्टिव बनते हैं। मुख्य टेकअवे यह है कि सेल्फ अवेयरनेस और इंटरनल पैटर्न्स की समझ हमारे जीवन की क्वालिटी को गहराई से प्रभावित करती है। जैसे ही हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, माइंडसेट और हैबिचुअल टेंडेंसीज को समझते हैं, हमारी सोच अधिक स्पष्ट होती है, हमारे एक्शंस अधिक डेलिब्रेट और कंट्रोल्ड बनते हैं और हमारे निर्णय अधिक संतुलित और प्रभावी होते हैं। रुकिए और सोचिए कि अगर हम ये अवेयरनेस अपने जीवन में लागू कर लें, तो हमारे चॉइसेस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। और अंत में, यदि आपको ये समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम और ऐसी इंसाइटफुल कहानियों और लर्निंग्स आपके लिए लाए, तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि आपके लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ का रास्ता खोलता है। ध्यान दीजिए, हर कहानी हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने डिसीजंस को और इन्फॉर्म्ड बनाने का मौका देती है।